इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये दो प्लेट है, दीज आर द टू प्लेट्स, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। इस प्लेट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इस प्लेट जो ये वाली प्लेट है इस प्लेट का पोटेंशियल है कितना 20 वोल्ट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, दिस इज 50 सेंटीमीटर। कितना है 50 सेंटीमीटर। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि नंबर फर्स्ट आपको फाइंड करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव इंक्रीज होता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और सिंपल भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। देखो जरा, ये ए और बी में से किसका पोटेंशियल कम है, बी। ए का पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, जिधर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहां पर देख के बताओ ए और बी इन दोनों में से किसका पोटेंशियल कम है, ए का या बी का। बी का पोटेंशियल कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके टुवर्ड्स होगी, बी। तो ये डायरेक्शन तो पक्का किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटे इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर हम सॉल्यूशन की, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी ले लो या मर्जी है बी टू ए ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का है, ए टू बी, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, वी ए माइनस बी बी, यस या नो। तो ए का पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कैसा है, कम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो मेरा फार्मूला चलेगा E इंटू डेल्टा एक्स, है ना। और ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का जो दिया हुआ है, दिस इज डेल्टा एक्स या dx बोल दो इसे। तो ये कितना है, तो आंसर है v। ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू कितनी है 20। ई इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता नहीं, लेकिन इनके बीच का डेल्टा एक्स या dx मुझे पता है 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दिस इज सपोज टू बी 80 आ रहा है, और ये कितना आ गया यहां से, दिस इज e, और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और 50 का मतलब ये नीचे 100 आ जाएगा बेटे, इस -2 को नीचे लेके जाओगे तो 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 चले गए तो 5 दूनी 10, 1/2 इसे इधर ले जाओ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 160 न्यूटन पर कूलम। हाँ यार, इतनी बात समझ में। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं नेक्स्ट सेकंड, कि ये दो प्लेट्स हैं, ये ए है और ये बी है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है। ये जो डिस्टेंस है डी एक्स, ये आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और आपसे बोला हुआ है कि ए का जो पोटेंशियल है वो है 60 वोल्ट। कितना है 60। आपको बी का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑफ बी, ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर ए का पोटेंशियल कितना हो 20 वोल्ट हो, कितना हो 20 वोल्ट, तो ए का अगर पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो पहला क्वेश्चन था फाइंड करो पोटेंशियल ऑफ किसका, बी का। नंबर दूसरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर चौथा इफ 2 कूलम ऑफ चार्ज is moving from B to A, तो find the work done। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बेटे, दो प्लेट है ए और बी, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना 50 सेंटीमीटर, और जो प्लेट ए है उसका पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। तो बी का पोटेंशियल निकालो। अब एक छोटी सी बात देखो कि इन दोनों के बीच का ए टू बी, ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो अगर ए से बी का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट दिया है तो ये बताओ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, आया ना। अब इसमें ये बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ए का पोटेंशियल कैसा हो ज्यादा और बी का पोटेंशियल कैसा हो कम, यस या नो। तो ये हमारी नॉलेज है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है इट मींस ए में से अगर बी माइनस हो रहा है तो ए की वैल्यू बड़ी होगी और बी की वैल्यू छोटी होगी, तभी ये डिफरेंस कैसा हो सकता है पॉजिटिव।
ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो निकालो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, 20। ए का पोटेंशियल कितना है 60 और मुझे बी का पोटेंशियल निकालना है, यस या नो। तो इसे उठा के ले जाओ और इसे उठा के ले जाओ, तो वी बी इज इक्वल टू कितना आ गया 40 वोल्ट आ गया। अब अगला है कि अगर बी की वैल्यू कितनी आ गई 40 वोल्ट। अब हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज होता है। तो अगर ये पोटेंशियल 60 है, ये 40 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली बात है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो डायरेक्शन कैसी होगी ए टू बी। मैग्नीट्यूड निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम फार्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखना फार्मूला, अगर हम यूज करते हैं डेल्टा वी ए बी, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ले रहे हैं ए टू बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। और जब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो हमारा फार्मूला होता है ई इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा ए बी कितना दे रखा है 20, यहाँ 20 लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो हमें पता नहीं है, लेकिन डेल्टा एक्स जरूर पता है 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा 40 न्यूटन पर कूलम, यस या नो। उसके बाद अगला है, अगर एक 2 माइक्रो कूलम के चार्ज को हम कैसे लेके जा रहे हैं बी टू ए, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो हम वर्क कैसे कर रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसका होगा ए टू बी। ये रहा ए और ये रहा बी। तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हमें पता है कितना है 20 है, और वर्क डन निकालना है कितना, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, और चार्ज कितना दिया है 2 कूलम का। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू 40 जूल। तो 40 जूल का वर्क हो गया।